नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और एक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज एक और वीडियो लेकर आया हूं भाई। अबू धाबी के मंदिर पर एक और वीडियो आया है। पीएम मोदी एक्सेप्ट्स इनवाइट टू इनॉग्रेट बीएपीएस हिंदू मंदिर इन अबू धाबी। ये डेली स्वेक के मुजम्मिल भाई का वीडियो है। तो चलिए देखते हैं भाई पाकिस्तान के लोग इसमें क्या कहते हैं। मुझे तो उम्मीद पूरी है कि मुझे जैसी उम्मीद है रिएक्शन मिलने की वैसे ही मिलने वाली है रिएक्शन। चलिए देखते हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। ज़बरदस्त हो गया। बात करने का पर्पस है कि अभी की न्यूज़ आई है जिसके मुताबिक नेक्स्ट अगले साल फरवरी को एक और मंदिर बनने जा रहा है। उसकी ओपनिंग के लिए नरेंद्र मोदी को बुलाया जा रहा है दुबई के अंदर, यूएई के अंदर, अबू धाबी के अंदर बनने जा रहे हैं। एक मंदिर ऑलरेडी था, अभी दूसरा मंदिर भी बनेगा एक मुसलमान कंट्री के अंदर, मुसलमान शहर के अंदर। क्या आप इस बात की इजाज़त देते हैं कि वहाँ पर हिंदुओं के मंदिर बने और वहाँ पर हिंदू आकर अपनी इबादत करें? क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखें, जब आप उनको जॉब के लिए इजाज़त देते हैं तो मुझे लगता है कि उनकी इबादत गाह भी होनी चाहिए। जैसे मुसलमानों की हमारे पास हर जगह कहीं भी हम जाते हैं तो मुसलमानों की इबादत गाह है, इसी तरह इंडिया का भी अपना राइट है, वो अपनी इबादत करें जैसे भी करें। तो इससे किसी भी मुल्क को मसला नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सही। आप क्या कहेंगे इस बारे में? चलिए, बड़ा अच्छा लगा कि भाई पहले ही भाई ने जो बात कही बड़ी लॉजिकल बात कही है, तो इसको अप्रिशिएट करना चाहिए। चलिए, बिल्कुल यही बात मैं कहता हूं कि आप जैसा करेंगे आपके साथ भी वैसा ही होगा। आप अगर मना करेंगे तो आपके साथ भी दूसरी जगह कहीं महंगा होगा, फिर मना होगा, फिर आप कहेंगे जी हमारे साथ जुल्म होता है। तो जो ये आप इनके साथ करेंगे वो जुल्म नहीं है क्या? तो चलिए, बड़ा अच्छा लगा। ठीक है, हाँ होना चाहिए। बल्कि सारी लेबर जब उनकी है और पाकिस्तानी भी मुसलमान भी हैं उधर, तो जब वो दोनों उधर मस्जिदें भी हैं तो वो भी होनी चाहिए। कोई बात नहीं इसमें ऐसा। इस तो क्या कहना चाहेंगे कि क्या पहले तो एक टाइम था कि 50s के टाइम पे अगर आप देखोगे तो वहाँ पर हिंदुओं की तादाद भी कम थी, वहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ इस्लाम की ही बातें होती थी। कि अब देख रहे हैं कि हम जिस तरह से अरब कंट्रीज़ इंडिया की तरफ उनका रुझान ज़्यादा है, झुकाव ज़्यादा है, तो वहाँ पर पाकिस्तानियों को वहाँ से दुबई के वीज़े भी बंद कर दिए गए हैं। आपने देखा होगा, विजिट वीज़े नहीं लग रहे, लेबर कोटा बंद किया हुआ है। दूसरी तरफ इंडियंस को कहा जाता है कि भाई बस आप आ जाओ, वीज़ा फ्री भी उनको करने जा रहे हैं। इंडियन रुपये के अंदर दुबई ट्रेड कर रहा है उनके साथ। हमारे साथ कोई इस तरह का सौतेली माँ वाला बर्ताव क्यों उनको ज़्यादा रिस्पेक्ट मिल रही, हमें नहीं मिल रही? देखिए, इस चीज़ के ऊपर तो हम अपने हुक्मरानों की तरफ ही जाएंगे कि जो हमारे माशी बहरान हम पे आया हुआ है, इसकी वजह से हमारा सब कुछ ही देखा जाए तो डाउन में जा रहा है। अगर आप इंडिया की करेंसी की बात करें तो हमसे अभी भी 3 गुना ऊपर है। ठीक है, तो अब इस चीज़ में तो हम कुछ नहीं कह सकते कि इंडिया को क्यों प्रेफर किया जा रहा है, मुसलमानों को नहीं किया जा रहा। तो वो अपने हक से आगे आ रहे हैं। मुसलमान अगर हमारा भी मुल्क इस तरह तरक्की करे तो इंशाल्लाह ये लोग भी ऊपर आएंगे। आप क्या कहेंगे इस बारे में, क्या राय है? सबसे पहले तो इस तरह के वहाँ एक तो तालीम का मेयार बहुत ज़बरदस्त है, तो उन्होंने उन्हें ही बुलाना है। ज़ाहिरी बात है, जो आईटी में कह लें आप, अब उधर जाके दुबई में देख लें, सभी जो हाई लेवल की जॉब्स है ना, जो लेबर है वो सारी पाकिस्तानी या दूसरे बांग्लादेश वगैरह की है। जो थोड़ी हाई लेवल की जॉब्स हैं उसमें सारे इंडियंस बैठे हैं। तो कुछ इस वजह से भी है क्योंकि एक टैलेंट है वहाँ पे, और कुछ आप कह लो, ये भाई ने भी सही कहा है कि हुक्मरान वगैरह इनका भी बड़ा असर पड़ता है कि इधर इस तरह का हम बिल्ड नहीं कर पा रहे। इधर पाकिस्तान में जो टैलेंट है वेस्ट हो रहा है, उधर वो अपना लेके चल रहे हैं और बड़ा ज़बरदस्त आईटी में भी काम कर रहे हैं। इस वजह से वो आगे जा रहे हैं हमसे, ज़ाहिरी बात है। फिर उन्हें मतलब आपका सारा कहने का मतलब है कि वो अपने टैलेंट से ऊपर आ रहे हैं। क्या ऐसी क्या वजूहत है कि हम जहाँ पे भी जा रहे हैं, सिर्फ दुबई नहीं, हमें इससे पहले तुर्की ने भी हमारे वीज़े बंद किए हैं। 5 लाख पाकिस्तानी वहाँ यहाँ से वीज़े लगवा कर जा रहे हैं और वहाँ पर जाकर गायब हो जाते हैं। तुर्की हम कहते थे कि भाई तुर्की बड़ा इज्जत करता हमारी। उसके बाद अगर ग्रीस देखेंगे, ग्रीस ने भी हमें बाइकआउट किया हुआ, पाकिस्तानी को निकाल रहा है। उसके अलावा इटली देखेंगे, पूरी दुनिया हमारा तो बाइकआउट करती आ रही है। हमने पूरी दुनिया से कट ऑफ करके तो हमने कहाँ जाना है? बस एक जो कह लें कि इंटरनेशनल इमेज ही सारी मुल्क की ख़राब हुई पड़ी है पूरी दुनिया में। एक तो आप जिस तरह पहले बात कर रहे थे कि एक सभी के सामने यही इमेज जा रही है कि टेररिस्ट कंट्री है, और दूसरा 2 नंबरी ज़ाहिर जो भी जाता है इधर से इसी चक्कर में होता है कि जो भी बंदा बाहर पकड़ा जाएगा वो या तो पाकिस्तानी निकलता है, देख लें आप 2 नंबरी में। तो फिर इसी वजह से सारी आप चाहे मुस्लिम कंट्री में चले जाएँ, चाहे जहाँ मर्जी चले जाएँ, वो इसी तरह ही होगा। क्योंकि अब ये मुसलमान या उसकी बात नहीं है, ये इस तरह कंट्री की एक इमेज ख़राब हुई है कि जो पाकिस्तान से बिलोंग करता है वो 2 नंबर ही होगा। तो अब हम बाहर फ्रीलांसिंग वगैरह करते हैं, वो हम पे नहीं ट्रस्ट करते। जब उन्हें पता लगता है हम पाकिस्तानी तो भाग जाते हैं, मेंटल का आता है गोरा भागने में। तो यही वजह है। फिर वो हमारी एक एक्ट्रेस है जो कि बाहर के किसी कंट्री में जा रही थी,
उनका जब उन्होंने बताया कि मैं पाकिस्तानी हूँ तो उनका अलहदा से निकाल कर उनको इतनी स्ट्रिक्ट उनकी चेकिंग की गई। वो पाकिस्तान वापस आके एक इंटरव्यू देते हुए रो रही थी कि भाई हमारा ग्रीन पासपोर्ट होने का हमें कहते कि दुख है हमें। वो बता रही थी, मेरे पास वीडियो भी, अगर आप कहेंगे मैं आपको वीडियो भी दिखा सकता हूँ। तो क्या इस तरह के हालात आन पड़ी? जो एजुकेशन का लेवल है वो बड़ा ज़बरदस्त है, तो इस वजह से तो वो काफ़ी कह लें आप हमसे वो काफ़ी बहुत ज़्यादा आगे हैं। पाकिस्तान में एक एजुकेशन का लेवल नहीं है और वही पुरानी 90s की एजुकेशन चल रही है, जिसकी वजह से हम काफ़ी पीछे रह गए हैं और उस लेवल पे नहीं जा सके जिस लेवल पे आज इंडिया पहुंच गया है। तो बस यही है। ये एक तो फॉरेन पॉलिसी के मसले हैं पाकिस्तान के, दूसरा ये कि एक जो कुछ टेररिस्ट के जो दहशतगर्दी के मामला रहे हैं पाकिस्तान में पिछले मतलब 90s में, या आप कह लें 2004-5 तक जो मसले रहे हैं, उस वजह से तो एक इमेज ख़राब हो गई है मुल्क की। तो फिर इसीलिए अब कोई नहीं, डरते हैं लोग आने से पाकिस्तान में। हाँ जी। क्या फ्यूचर देख रहे हो कि अगर, लेकिन ये बात अभी भी जारी है। ये आपके यहाँ की रिपोर्ट कहती है कि इस साल अगस्त तक या अक्टूबर तक 83% टेररिस्ट अटैक्स बढ़े हैं पाकिस्तान में। इसी साल की रिपोर्ट है भाई। तो ये रिपोर्ट तो दुनिया भर की मीडिया हाउसेस कैरी करती है ना, दुनिया भर की न्यूज वेबसाइट्स में छपती हैं। ये आपके यहाँ की रिपोर्ट है, लोग पढ़ते हैं, विदेशी पढ़ते हैं, समझते हैं कि भाई, तो वो बिजनेसमैन भी पढ़ते हैं, अरे बाप रे बाप, पाकिस्तान में बताओ यार 83% बढ़ा हुआ है भाई टेररिस्ट एक्टिविटीज। तो कौन आएगा आपके यहाँ? ये भी तो है ना, ये अभी भी हो रहा है। अगर यही हालात रहे तो फ्यूचर क्या हमारा? यही फ्यूचर है, बस इसी तरह ही गधा गाड़ी चलती रहेगी। आहिस्ता आहिस्ता सब ने मरकब पे जाना, अगली नस्ल आ जानी है, वो भी इसी तरह चलती रहेगी। तो क्या अब कोई बाहर अभी या सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हो, बाहर का प्लान है कि यहीं पे करना? कोशिश करते हैं बाहर जाने की, अगर कुछ हो गया तो सिस्टम तो निकल जाएंगे। ऐसे आप देखें, स्टूडेंट्स की ये राय थी कि यहाँ पर कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही, जिस चीज़ को जो अपॉर्चुनिटी मिल रही है वो भागने की कोशिश कर रहा, दौड़ लगाने की कोशिश कर रहा अपने मुल्क को छोड़कर। आप मुझे बताएं कि जब इस तरह के हम रोल्स को सेट नहीं करेंगे दूसरी कंट्रीज़ के लिए, अदर कंट्रीज़ जो कि हमारी नेबर कंट्रीज़ हैं, उनके लिए हम जब तक खड़े नहीं होंगे कि भाई आपका मसाइल हमारा मसाइल है, तो इस तरह तो हम कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। हमें अपने एजुकेशन सेक्टर को ठीक करने की ज़रूरत है, हमें अपने लॉ एंड ऑर्डर को ठीक करने की ज़रूरत है, फिर ही हम आगे जा पाएंगे। चलते हैं किसी और की तरफ, उनकी भी राय लेते हैं। बहुत शुक्रिया यार, थैंक यू सो मच, वेरी नाइस टू टॉक विद यू। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक। नाम आपका? अब्दुर्रहमान। क्या करते हैं? मैं डाई मेकिंग का काम करता हूँ। अच्छा, ज़बरदस्त हो गया सर। दुबई के बारे में, यूएई के बारे में आपको थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन है कि वहाँ पर क्या हो रहा, क्या नहीं हो रहा? नहीं सर, दुबई के अंदर यूएई की एक सिटी है दुबई, अबू धाबी, उसके अंदर पहले एक मंदिर बना हिंदुओं का, हिंदुस्तान का हिंदुओं का एक मंदिर बना, अभी दूसरा मंदिर बनने जा रहा है। वो 14 फरवरी को उसकी, अगले साल 14 फरवरी को उसकी ओपनिंग हो रही है और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को वहाँ पर बुलाया जा रहा है उसकी ओपनिंग करवाने के लिए। क्या समझते हैं कि एक इस्लामी मुल्क के अंदर हिंदुओं का मंदिर बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? नहीं बनना चाहिए। नहीं बनना चाहिए गलत। सर, क्यों नहीं बनना चाहिए और आप इसके बारे में क्या कहेंगे? अपनी खुल के राय दें ज़रा। ये हमारा मुसलमान मुल्क है, ये भी है, वो वजारी का दुबई है, वो आप सरकार के वसल्लम के शहरों का शहर है, तो वो नहीं होना चाहिए ऐसा कोई काम। अच्छा, तो वहाँ पर तो जो अरबी हैं उन्होंने तो इजाज़त भी दे दी, अब बन गया, अब दूसरा बन रहा, 3-4 तो ऑलरेडी बने हुए हैं। मगर आगे नहीं ना बनना चाहिए, पहले तो जो बन गए बनना चाहिए, अब नहीं बनना चाहिए। और नहीं बनने चाहिए? नहीं बनना चाहिए। तो अभी तो बना रहे हैं ना, फरवरी को भी उनकी ओपनिंग भी है। मगर मुसलमानों को चाहिए ना, कोई तजाज वगैरह करना चाहिए, कोई ना कोई बात करनी चाहिए उनसे। सर, वहाँ पर दुबई की अगर मैं बात करूँ, दुबई के अंदर आप देखेंगे इस टाइम तकरीबन 30% से ज़्यादा जो इंडियंस हैं वहाँ पर हिंदू हैं, जो कि दुबई का पूरा कारोबार उन्होंने संभाला हुआ है। तो वहाँ पर हिंदुओं को अपनी इबादत करने के लिए जगह तो चाहिए, तो अगर वो बन गया तो गलत है? नहीं बनना नहीं, मगर बनना नहीं चाहिए, मेरे हिसाब से तो बनना नहीं चाहिए। अच्छा, तो हिंदुओं के मुल्क इंडिया के अंदर मुसलमानों की मस्जिदें भी बननी है, तो क्या वो भी मना करें इस बात पर? उन्होंने एक एरिया दिया है, हर जगह पे तो नहीं मस्जिद बनने दे रहे हैं। सारी जगह पर मस्जिद है, जहाँ भी जिस सिटी में भी आप जाएंगे, हर एक सिटी के अंदर एक मस्जिद जहाँ पर मुसलमानों की पॉपुलेशन है वहाँ पर मस्जिदें बनी हुई हैं। इस बात से मैं आपको कहूँगा कि ये आप अपनी दुरुस्त मगर करें। वो गलत तो कर रहे हैं ना, मगर वो मुसलमानों को मुसलमान समझते ही नहीं है। अच्छा, तो अगर जब आपने कहा कि दुबई के अंदर मंदिर नहीं बनना चाहिए, तो हम क्या हिंदुओं को हिंदू समझ रहे? समझ रहे मुसलमान है, हम उनको समझेंगे हिंदू ही है। नहीं, यूएई के अंदर मंदिर आपने कहा कि नहीं बनना चाहिए, तो इस तरह उनके भी हकूक पामाल नहीं हो रहे? नहीं, उनको तो जो हिंदू है वो हिंदू ही रहेगा। नहीं, वो हिंदू ही रहेगा। मैं आपकी बात से
अरे आपके बाप दादा परदादा हिंदू ही थे, पता कर लीजिए, डीएनए का जांच करा लीजिए, मिल जाएगा। एग्री कर रहा हूँ, आप जो कह रहे हैं मैं उससे एग्री कर रहा हूँ, लेकिन आपने ये कहा कि वहाँ पर सऊदी अरेबिया के अंदर नहीं, दुबई के अंदर, अबू धाबी के अंदर मंदिर नहीं बनना चाहिए, नहीं बनना चाहिए, नहीं बनना तो इस चाहिए। तरह से क्या हिंदुओं के वो पामाल नहीं होगी, उनकी जो रिस्पेक्ट है, जो कि उनका रिलीजन है, वो आप उनको इजाज़त नहीं देंगे? क्या वो आपको इजाज़त देंगे? नहीं ना दें, वो पहले नहीं दे रहे, पहले थोड़ा जुल्म कर रहे हैं यार। अगर आप देखेंगे हिंदुस्तान कौन है? हिंदुस्तान मुल्क किसका है? मुसलमानों का मुल्क था, हिंदुओं ने कब्जा किया हुआ है। अच्छा, हाँ जी, कैसे सर, थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करें। आप सब लोगों को पता तो है पहले कौन से दुनिया में कौन किसने हुकूमत की, मिर्जों ने की है। तो मिर्जे मुसलमान थे। मिर्जे से पहले भी तो थे, पहले थे, कम थे हिंदू लोग, कम। 7,000 साल से भी पुरानी तारीख है हिंदुओं की, जो कि इंडिया के अंदर मौजूद थे। मुसलमान तो हम तो अभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अगर हम, मैं और आप अगर 500 साल पीछे चले जाएं तो हम सारे हिंदू थे। हाँ, ऐसे ही थे, ऐसे ऐसे ही था ना। तो फिर हम कब्जा तो हमने किया कि नहीं किया? किया है। बहुत भिगो के मार दिया आपने मुजम्मिल भाई। चलिए ठीक है, नहीं अच्छा है, ऐसा करना चाहिए। देखिए, सच्चाई स्वीकारने में कोई बुराई नहीं है। अब मैं इसको गिनाऊं, अब वही चक्कर है ना कि ज्यादातर मुसलमानों को 1400 साल पहले से बात वो मानते ही नहीं है। उनको लगता है कि 1400 साल के बाद ही दुनिया बनी है और दुनिया सब चल रही है। इन्हें सम्राट अशोक याद नहीं आते हैं। सम्राट अशोक का जब आप देखेंगे ना कहां कहां तक राज था, तो अफगानिस्तान से लेके और कर पाकिस्तान तो पूरा हमारे पास ही था। ये पूरा सब कुछ सम्राट अशोक का राज था। आप मगध साम्राज्य की बात करिए, आप नंद वंश की बात करिए, अरे बड़े बड़े साम्राज्य हुए हैं यार, जो अफगानिस्तान से लेके और उधर कंबोडिया और थाईलैंड और ये सब थे। चोलाज के बारे में जाके पढ़िए, पांड्याज के बारे में जाके पढ़िए, हमारे राजपूत वॉरियर्स के बारे में पढ़िए जो राजस्थान और इधर हैं हिमाचल में। आप उधर अहोम साम्राज्य की बात कीजिए, नॉर्थ ईस्ट में हमारे शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज को आप कैसे भूल सकते हैं? मुगल पार न पाए उनसे। क्या बात करते हैं आप? छत्रपति शिवाजी महाराज का आइडिया नहीं है आपको को कितने बड़े महाराजा थे और कितने शानदार जबरदस्त महाराज थे, वो किंग थे। आज हमारी सेना में उनकी चीजें आ रही हैं, सिंबल नेवी में बदल दिया हमने, अभी रैंक्स में भी बदल दिया हमने, उसमें भी शिवाजी महाराज की चीजें डाली हैं हमने, क्योंकि हमारे लिए वो बहुत प्यारे हैं। वो सिर्फ महाराष्ट्र के नहीं हैं, वो हमारे भी हैं, बिहार के भी हैं, वो हर भारतवासी के हैं। तो हमारे लिए उतनी इज्जत रहेगी हमारे दिलों में उनके लिए, छत्रपति शिवाजी महाराज के लिए। आप समझिए इस बात को, जाके पढ़िए हिस्ट्री, तब समझ में आएगी। अब खैर आप तो पढ़े लिखे लगने हैं, डाई मेकर हैं तो कम ही पढ़े लिखे होंगे आप। तो ये है ना, आप हुक्म करें, मैं क्या कह सकता हूँ ये। नहीं, मैं क्यों हुक्म करूं? मैं तो ये कहूंगा कि आपको हर एक को इजाजत देनी चाहिए कि भाई यहाँ पर इस मुल्क के अंदर, चाहे पाकिस्तान हो चाहे दुनिया, इधर ही बनाया हुआ, हमने कभी कोई इसके बारे में सोचा ही, क्योंकि ये पुरानी चीजें हैं। हाँ जी बिल्कुल, कोई ये पाकिस्तान बनने से पहले की चीजें हैं। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? मैं ठीक। नाम आपका? वकार एहसन। क्या करते हैं? सर मैं बेसिकली जॉब करता हूँ यहाँ पे फार्मेसी पे। वैसे ग्रेजुएशन मेरी अभी कंटिन्यू है। ज़बरदस्त हो गया। बात करने का पर्पस है कि आपने न्यूज़ सुनी होगी कि नेक्स्ट ईयर 2024 के अंदर फरवरी में अंदर दूसरा मंदिर की ओपनिंग होने जा रही है, दूसरे बड़े मंदिर की। क्या कहना चाहेंगे कि क्या आप एज आ पाकिस्तानी, एज आ मुस्लिम होते हुए क्या ये बात मानते हैं, ये बात सही है कि अरब जैसे यूएई जैसी कंट्रीज़ के अंदर हिंदुओं का मंदिर बने? सर बैसियत मुसलमान, अगर अपनी अक़लियतों के, अपने मुल्क में रहने वाली अक़लियतों का ख्याल रखता हूँ तो ये एक बहुत अच्छी बात है। अब देखिए, ये कह सकते हैं, अब उनको देखिए, ये अल्लाह ताला की तरफ से होता है कि कोई मुसलमान पैदा हुआ है, कोई हिंदू पैदा हुआ है। अब उसका हिंदू पैदा होना ये कोई कसूर नहीं है। तो सबसे पहले तो मैं उसको इजाज़त दूंगा, खुली इजाज़त दूंगा दिल से। नहीं, आप ये गलत बात कह रहे हैं। आप जाकर अपने ही खानदान में पता करिए कि आपकी 10 पुश्तों के पहले वाले कौन थे। वो हिंदू थे, वो तो हिंदू पैदा हुए थे। बाद में आपके आने वाली अगली जनरेशन कन्वर्ट होगी, वो अलग बात है। पहले तो वो हिंदू हुए थे। और ये मजाक नहीं कर रहा, आप जाकर पता करिए। आप अपने 10वें दादा का नाम पता करिए कि आपके फादर, उनके फादर और उनके ऊपर 10वें, आपको वो हिंदू निकल आएंगे।
वो आपको सिख निकल आएंगे, तो आपको पंजाबी निकल आएंगे, पता कर लीजिए। ज़्यादा दूंगा। कई हमारे शिद्दत पसंद मुसलमान होते हैं जो इस चीज़ को कहते हैं, एक्सेप्ट नहीं करते, लेकिन मैं इस चीज़ को खुले दिल से एक्सेप्ट करता हूँ, क्योंकि किसी के कम से कम किसी का जो दीन है ना, उसको अपने मतलब कि अपने मजहबी हवाले से खुली आज़ादी हासिल होनी चाहिए, चाहे उसको जैसा भी मुल्क है, चाहे अरब जैसा मुल्क है, जो भी है। अगर वहाँ पे हिंदू रहते हैं तो हक है, उनको वो मिलना चाहिए, उनका राइट है। अच्छा, मतलब कि आप इस बात से एग्री करते हैं कि वहाँ पर मंदिर बने तो हिंदुओं के लिए बनना चाहिए? बिल्कुल बनना चाहिए। तो आप इस नतीजे पर कैसे पहुँचे? यहाँ पर तो लोग इस बात की इजाज़त नहीं देते कि मुस्लिम कंट्री है तो वहाँ पर मस्जिदें होनी चाहिए, नॉन मुस्लिम है तो वहाँ पर मस्जिद बननी चाहिए, लेकिन पाकिस्तान के अंदर मंदिर नहीं बनेगा, चर्च नहीं बनेगा। आप इस नतीजे पर कैसे पहुँचे कि हर एक को इजाज़त दे रहे हैं? सर मैंने आपको कहा है, कई शिद्दत पसंद ऐसे होते हैं जो इस चीज़ को तस्लीम नहीं करते, लेकिन मैं इस चीज़ की इजाज़त देता हूँ। पाकिस्तान के आइन में ये चीज़ शामिल है कि आपके हक जो जहाँ भी, अगर पाकिस्तान में भी जहाँ कहीं भी अक़लियतें हैं, उनका हकूक़ का ख्याल रखा जाए। इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए इस्लामाबाद के अंदर एक मंदिर बन रहा था कि हमारी कम्युनिटी ने मिलकर वहाँ पर जाके कोर्ट ने उसे इजाज़त भी दी थी कि मंदिर बनना चाहिए, लेकिन हमने मंदिर बनने के अगेंस्ट किया, वहाँ पर मंदिर को हमने बनने नहीं दिया। क्या कहेंगे इस बारे में? सर अगर मैं वहाँ पे होता, अगर वो चीज़ें मेरे अंडर होती तो मैं खुली इजाज़त देता। अब मैंने वही कहा, यहाँ पे भी वही चीज़ें आ जाती हैं कि हमारे खुद जो ऊपर वाली जो हमारे ऊपर जो लोग मुसल्लत हैं ना, वो ये चीज़ नहीं चाहते। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने कहा, लेकिन तब भी नहीं बना। रेडिकल लोगों ने बनने नहीं दिया और वो नहीं बनेगा, आप देखिएगा। वही मतलब कि शिद्दत पसंदी इख्तियार कर लेते हैं और इस चीज़ों को इजाज़त नहीं देते। ये चीज़ें दूसरों लोगों के हकूक़ खाते हैं, ये चीज़ गलत है। इंसानियत को अगर हम मद्देनज़र रखें तो इन चीज़ों के, ये हर बंदे के राइट हैं, उनको हुकूक मिलने चाहिए। अब देखें, कल परसों थी मैं जहाँ पे जॉब करता हूँ, वहाँ पे मेरे मैनेजर जो हैं वो क्रिसमस हैं, वहाँ के जितने भी मेरे 8-9 मतलब कि वहाँ के जो है ना जो वर्कर्स हैं वो क्रिश्चियन थे, उनको छुट्टियाँ मिली हैं। हमारे पीछे से मतलब कि फार्मेसी का निज़ाम आउटपुट रहा है, मतलब कि थोड़ा उल्ट पुल्ट रहा है, कुछ भी मतलब कि निज़ाम दरहम बरहम था, कहने का मतलब ये है। लेकिन फिर भी उनके हकूक़ थे, फार्मेसी वालों ने उनको हकूक़ दिए हैं, उन्होंने 3-3 छुट्टियाँ की हैं, घर गए हैं, सब ने मतलब कि जिस तरह उनका एक ईद थी उन्होंने गुजारी है अच्छे तरीके से, चाहे पीछे जितनी भी मुश्किलात देखी हैं फार्मेसी वालों ने, लेकिन उनको उनके हकूक़ दिए हैं। तो ये भी हर बंदा इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। कि वहाँ पर रिस्पेक्ट कौन से रीजन्स के, पाकिस्तानियों को ज़्यादा या इंडियंस की ज़्यादा? दुबई के अंदर सर वहाँ पे पाकिस्तानियों की रिस्पेक्ट ज़्यादा है, लेकिन अगर आप इस टाइम, मुझे पता है आपके इस टाइम दिल में यही चल रहा है कि वहाँ पे अभी ताज़ा ओपनिंग होने जा रही है, तो आप समझ रहे हैं कि वहाँ पे अभी हिंदू ज़्यादा मुसल्लत हो रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि अगर उनका एक मंदिर वहाँ पे बन रहा है तो वहाँ पे 100 मसाजिद भी हैं। आप इस चीज़ को भी तो मद्देनज़र रखें ना। पाकिस्तानियों की दुबई में ज़्यादा है? जी बिल्कुल है। आपने ये चीज़ रिसर्च की थी इससे पहले? सर रिसर्च नहीं की, लेकिन ये नज़र आता है, सोशल मीडिया में बताता है। अंदर का जो ज़मीर बता रहा है कि पाकिस्तानियों की इज्जत वहाँ पर ज़्यादा। बिल्कुल पाकिस्तानियों की मेरा बात बताता है, हाँ आपका ज़मीर कहता है। आपको मैं ना थोड़ा सा रिसर्च करने के बारे में कहूँगा, आप रिसर्च कीजिएगा कि पाकिस्तानियों के वीज़ास बैन हैं अभी। पाकिस्तानी लेबर्स कोटा नहीं जा सकता, विजिट के लिए भी जो जाता है उसके वीज़े रिजेक्ट हो रहे हैं। दुबई कहता है कि भाई पाकिस्तानी यहाँ पर आकर हमारे रूल्स की वायलेशन कर रहे हैं। दुबई कहता है कि भाई, दुबई के अलावा सऊदीया भी कहता है कि यहाँ पर जो पाकिस्तानी है, जेलें भरी हुई हैं, पाकिस्तानी यहाँ से वहाँ जाते हैं और भीख मांगते हैं, क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं। तो आप मुझे बताएं, इस तरह कर कर इज़्ज़त हमारी होगी? और वो इंडियंस को अनलिमिटेड वीज़ास दे रहे हैं कि भाई आप आओ, खाली इंडियंस को नहीं, इसके अलावा उसको भी। सर आप अभी गूगल करके मुझे दिखाएं, मैं इस चीज़ को एग्री नहीं करता। मैं आपकी सुनी सुनाई बातों पर कभी भी बिलीव नहीं करूँगा। मैं आपको एग्री करके मैं आपको दिखाता हूँ अभी। इन दुबई की लिखना था यार। आप देखिए, यूएई रेडी टू विजिट टू डिस्कशन केस ऑफ पाकिस्तानी सिटीजन्स। आप इससे पढ़ें ज़रा। This is not first time such reports have come. The UN reacted to recent news reports claimed that the UAE government has stopped issuing visas to residents of cities who Heart, Abbottabad, Muzaffarabad, Sakartul, Larkana, Diji Khan, among others. While these reports were widely circulated, local travels against had affirmed them without proving any official confirmation. According to some travel agents, visa issuances might be temporarily suspended for cities where residents have been involved in
illegal activities or have overstated yes मानते हैं। तो सऊदी अरेबिया के भी दिखाऊं, पाकिस्तानियों को लीगल नोटिस दिया, पाकिस्तान की गवर्नमेंट को, हमारे जो गवर्नमेंट है उनको लीगल नोटिस भेजा कि सऊदी अरेबिया के अंदर आकर बेकारी आप लोग के पाकिस्तानी आते हैं वीज़ा लगवाकर उम्रा करने के लिए और यहाँ पर आकर हरम के अंदर भीख मांगते हैं, क्रिमिनल एक्टिविटीज़ के अंदर पाकिस्तानियों से जेलें भरी हुई हैं, लीगल नोटिस भेजा भाई, लीगल नोटिस। मैं आपको क्या लगता है कि अपने मुल्क को आपने देखा है अभी जो ऊपर सिटीज़ जो मेंशन हुए थे वो भी बैकवर्ड एरियाज लाइक डीजे खान, मुजफ्फराबाद, ये इस तरह के एबटाबाद और मनसेरा, इस तरह के बैकवर्ड एरियाज, वहाँ से जितने भी लोग जाते हैं पाकिस्तान के वो मतलब कि उनमें लैक ऑफ अवेयरनेस होती है, लैक ऑफ एजुकेशन होती है। वो लोग मेरे बहुत प्यारे भाई, मेरी जान के टुकड़े, मैं आपको बताता चाहूँ, अब वो ये तो न्यूज़ थी कोई 6 महीने 4 महीने पीछे की, अभी की न्यूज़ जाकर पढ़ना, हमारे वीज़ास नहीं लग रहे, लाहौर के भी नहीं लग रहे। आपने कहा कि वहाँ पे जो एक्टिविटीज़ करते हैं वहाँ पे भीख मांगते हैं जाके, उसकी मेन वजह यही है कि यहाँ से जितने भी लोग जाते हैं वो अनएजुकेटेड होते हैं, लैक ऑफ अवेयरनेस होती है। तो मतलब यही तो मसाइल हैं। जो वीज़ा लगवाएगा हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि उसकी वेरिफिकेशन करे। बिल्कुल पहले इस वजह से तो भाई अवेयरनेस दिला रहे हैं हम। यहाँ पर अगर कोई वीडियो हमारा कोई ऊपर वाला बंदा दे रहा है, कोई गवर्नमेंट की सतह का बंदा दे रहा है, तो ये वीडियो देखो और जो भी बाहर दुबई जाना चाहे उसकी पहले वेरिफिकेशन करो। बिल्कुल सर, ये चीज़ मस्ट है। आपके इसकी वजह से हमारे पाकिस्तान आपके मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आपको चाहिए कि आपके मुल्क से जो भी जिसका भी वीज़ा हो तो कम से कम उसकी क्वालिफिकेशन को मद्देनजर रखना चाहिए। हमारे यहाँ पे जिसने स्कूल की दीवारें तक नहीं देखी होती उसको वीज़ा इजीली मिल जाता है और वो बाहर जाके फिर जाके भीख मांगेगा तो फिर पाकिस्तान की रेपुटेशन ऐसे ही डिस्टर्ब होगी, इसलिए तो वीज़ा बैन होंगे। यही तो मेन रीज़न है। चलें, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू सो मच, वेरी नाइस टॉक विद यू, बहुत ज़बरदस्त। चलिए, आखिर वाले भाई भी अच्छे आदमी थे, मतलब हैं सॉरी, और उन्होंने अच्छी बातें कहीं, राइट्स की बात कही, लेकिन वही है कि ऐसे लोगों की संख्या जो है वो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा कम है, बहुत रेयर लोग हैं ऐसे, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो इस्लामाबाद का मंदिर अब तक बन गया होता। और देखिए, ये बात तो तय है कि अबू धाबी का मंदिर हो या और दूसरे मंदिर हो जो मुस्लिम देशों में बन रहे हैं, उनसे लोगों को मिर्ची बहुत लग रही है, खासकर पाकिस्तान के लोगों को। उनको ये बात समझ में नहीं आ रही, उनको ये बात हजम नहीं हो रही कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन असल बात जिस दिन उनको समझ में आ जाएगी ना, खैर आएगी नहीं, उसके लिए तो आपको अपनी बुद्धि बढ़ानी पड़ेगी। असल बात यह है कि यूएई, सऊदी अरबिया और ऐसे जो भी देश हैं वो समझ गए हैं कि अगर आप साथ दुनिया के नहीं चले, दूसरी कम्युनिटीज को आपने वही इज्जत नहीं दी जो आप अपने लोगों को देते हैं, तो आपको भी इज्जत नहीं मिलेगी, आपको भी कोई देश पसंद नहीं करेगा, तो आप अकेले सरवाइव नहीं कर सकते। आपको, हम इंसान है ना, आप नहीं मानते हो दूसरे धर्म वालों को इंसान, लेकिन हम इंसान हैं और इंसान एक दूसरे की मदद के बगैर नहीं रह सकता। अगर उनके पास तेल के कुएं हैं जिससे पैसा बरस रहा है, तो उनके पास गेहूं उगाने के लिए खेत नहीं है। हमारे पास एग्रीकल्चर लैंड बहुत ज्यादा है तो हमारे पास तेल के कुएं नहीं है। तो आपकी डिपेंडेंसी है कि हम तेल, हमें उधर चाहिए, आपको खाना चाहिए तो हम खाना प्रोवाइड करेंगे, आप हमें तेल प्रोवाइड कराओ। हमारा काम तो फिर भी चल जाएगा, हम तो रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जा रहे हैं, हम सोलर से चीजें चला रहे हैं, हम इलेक्ट्रिक से चीजें चला रहे हैं। जिस दिन तेल पर हमारी डिपेंडेंसी खत्म हो जाएगी तब तो हमें आपकी कोई जरूरत ही नहीं है। वो ये बात समझते हैं कि तेल के कुएं जिंदगी भर नहीं चलने वाले, तेल खत्म हो जाएगा उन कुओं से कभी ना कभी। तो इसके लिए भारत जैसे देशों से बनाकर रखो, क्योंकि उनके पास ऑल्टरनेट चीजें हैं। हम आज बिजली सोलर से पैदा कर रहे हैं, हम आज एटॉमिक रिएक्टर से पैदा कर रहे हैं, वहां तेल नहीं लग रहा हमारा। गाड़ियां अब हमारी बैटरी से चलने लगी हैं, वहां तेल नहीं लग रहा हमारा। और धीरे धीरे चीजें बढ़ेंगी, सोलर कार बन रहे हैं, ये धीरे धीरे चीजें बढ़ रही हैं। एक दिन वो आएगा, आज से 10 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल बाद, जब 90% चीजें इलेक्ट्रिक हो जाएंगी। और बिजली हमें चाहिए तो बिजली सिर्फ तेल से और कोयले से नहीं मिलती, इसलिए हमने उसकी तैयारी सालों पहले शुरू कर दी है। सोलर से बिजली बना रहे हैं, पानी से बिजली बना रहे हैं, हवा से बिजली बना रहे हैं, न्यूक्लियर पावर से बिजली बना रहे हैं। भारत शायद दुनिया का इकलौता ऐसा देश है जहां पर सबसे ज्यादा न्यूक्लियर प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, पावर प्लांट्स के। और अभी शायद हमने रशिया से भी कोई डील कर ली है, इस पर भी बड़े लोगों को मिर्ची लगी है फ्यूल की। थोरियम सबसे ज्यादा हमारे यहां है और हमने थोरियम बेस्ड रिएक्टर बनाने शुरू कर दिए हैं। पढ़ोगे तब तो जानोगे यार हम लोग कहां पहुंच चुके हैं और कहां पहुंचेंगे। तो कल को आने वाले 15, 20 साल, 25 साल में हमारी डिपेंडेंसी फ्यूल ऑयल की कम होगी, तेल पर कम होगी।
तो यूएई वाले, सऊदीया वाले और बाकी लोग जानते हैं कि भारत इस पे काम कर रहा है। उन्हें तेल की जरूरत नहीं रहेगी, लेकिन उन्हें हमारी जरूरत रहेगी, क्योंकि चावल चाहिए, गेहूं चाहिए, सब्जी चाहिए, एग्रो प्रोडक्ट चाहिए। खाएंगे कैसे? तेल पी के तो नहीं रहेंगे ना। वो समझ गए, लेकिन पाकिस्तान नहीं समझा है। मत समझो भाई, हमें क्या फर्क पड़ता है। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।